मनीष सिसोदिया की पीसी हुई है अभी, और वो बोल रहे हैं मेरे घर पे तो जांच में कुछ मिला ही नहीं है। कुछ मिला ही नहीं है तो इतने बिफर क्यों रहे हो, इतने पगला क्यों रहे हो? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल जी के बाएं हाथ वो जेल में है और दाहिना हाथ मनीष सिसोदिया जी सीबीआई की रेड के बाद शराब नीति को वापस लेते हैं तो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि भ्रष्टाचार हुआ है। हिंदी का एक गाना है, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आज वही अरविंद केजरीवाल जो कभी कहा करते थे कि मैं करप्शन के खिलाफ हूं, मैं करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, आज वो कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी को करप्शन पे कोई कार्रवाई करनी नहीं चाहिए। संजय सिंह बोल रहे मनीष सिसोदिया ईमानदार है, मनीष सिसोदिया बोल रहे केजरीवाल ईमानदार है, केजरीवाल बोले सत्येंद्र जैन ईमानदार है, सत्येंद्र जैन बोले संजय सिंह ईमानदार है। ये सारे चोर मिलकर आपस में ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटेंगे। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। देखिए, दिल्ली की राजनीति जो है फ़िलहाल बहुत गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी जो कि सबसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी होने का दावा करती रही है, आज भी कर रही है, उस पार्टी पे करप्शन के, भ्रष्टाचार के सैकड़ों आरोप लग रहे हैं। एक से एक नए भ्रष्टाचार सामने खुलकर आ रहे हैं। हेल्थ सेक्टर से लेकर के बस खरीदारी तक में आम आदमी पार्टी का हाथ बिल्कुल भ्रष्टाचार में डूबा हुआ लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ईमानदारी पर उनकी झाड़ू जो है ज़बरदस्त सफाई करने के लिए ही आई थी। दिल्ली में जिस ईमानदारी के दम पर वो शीला दीक्षित, जो कि उस समय की मुख्यमंत्री थी, उन पर आरोप लगाते हुए और ना जाने ऐसे कितने ही नेताओं पर आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। हर किसी के ऊपर उन्होंने एक मसौदा तैयार करके वो मार्केट में आए थे, लेकिन कोर्ट में जाके उनके वो सारे मसौदे फिस हो गए थे। कोई भी सबूत उनके पास नहीं था। लेकिन फ़िलहाल जो आरोप लग रहे हैं वो बाकायदा सबूतों के साथ लग रहे हैं। सीबीआई की बात करें तो आज सुबह से ही मनीष सिसोदिया के घर के बाहर सीबीआई की जो हलचल है वो तेज़ रही। मीडिया का जमावड़ा रहा, इस विजुअल में आप देख सकते हैं, और तहकीकात होती रही, छानबीन होती रही। पहले से ही आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के ऊपर ईडी का झाड़ू चल चुका है। सत्येंद्र जैन ने पूछताछ में हवाला के कनेक्शन को लेकर के बताया कि मुझे कोरोना हुआ था और मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसी वक्त में अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये भविष्यवाणी आई थी कि आज सत्येंद्र जैन से पूछताछ हो रही है। ईडी का शिकंजा राजनीतिक प्रोपागेंडा के तहत बीजेपी की जो केंद्र की सरकार है वो कर रही है। अगली बारी मनीष सिसोदिया की होगी और भी कई नेताओं की होगी। आखिर उन्हें कैसे पता था कि अगला नंबर मनीष सिसोदिया का ही आने वाला है? ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस बयान को याद करेंगे तो एक बार नहीं कई बार सत्येंद्र जैन के गिरफ्तार होने के बाद ये बयान उनकी तरफ से आए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि मनीष सिसोदिया की तरफ से जो फाइलें मूव हुई हैं उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया है, करप्शन हुए हैं। अब मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल को बताते हुए नज़र आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये मेरे ऊपर नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर कार्रवाई हुई है। सरकार जो है अरविंद केजरीवाल को ख़त्म करना चाहती है। कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि अगला नंबर शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी हो सकता है, क्योंकि आखिर इतना बड़ा घोटाला मुख्यमंत्री के मिलीभगत के बिना होना संभव ही नहीं है। अगर आज के डेवलपमेंट की बात करें, इस शराब और बस और मोहल्ला क्लिनिक और जो इनकी एजुकेशन पॉलिसी है, उन सभी घोटालों के मामलों में तो
दिल्ली के शराब नीति में 8 आरोपियों को के लिए लुकआउट नोटिस जो है वो जारी हो चुका है। सीबीआई पूछताछ के लिए आरोपियों को समन जारी कर चुकी है। मनीष सिसोदिया के लिए भी लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। देखना ये होगा कि आखिर आगे क्या होता है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने लुकआउट नोटिस सर्कुलर जारी कर दिया है। सिसोदिया और 3 अन्य आरोपी सरकारी अधिकारियों को छोड़कर 8 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की लुकआउट नोटिस जो है वो जारी हो चुकी है। और अगर हम बात करें तो उनका जो है इस लुकआउट नोटिस का ये प्रभाव रहेगा कि अब वो देश के बाहर नहीं जा सकते हैं। एक अन्य आरोपी मनोज राय के खिलाफ लुकआउट नोटिस सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। लुकआउट सर्कुलर आव्रजन विभाग को सतर्क रहने के लिए जारी किया जाता है ताकि संबंधित व्यक्ति देश से बाहर जाने से रोका जा सके, वो बाहर ना जा सके। हालांकि इस मामले में कपिल मिश्रा जो कि आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक और मंत्री रह चुके हैं, फिलहाल बीजेपी के खेमे में हैं। उनका कहना है कि इस आबकारी घोटाले में 2 व्यक्ति जो है वो ऑलरेडी इस देश से फरार हो चुका है। कुछ लोग और भी संदिग्ध हैं जो इनके फरार होने के चांसेस हैं। ऐसे में इस लुकआउट नोटिस का होना ज़रूरी था। उन्होंने कई आरोप भी आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल पे लगाए हैं। सुनिए क्या कहा है कपिल मिश्रा ने। मनीष सिसोदिया की पीसी हुई है अभी, और वो बोल रहे हैं मेरे घर पे तो जांच में कुछ मिला ही नहीं है। कुछ मिला ही नहीं है तो इतने बिफर क्यों रहे हो, इतने पगला क्यों रहे हो? संजय सिंह बोल रहे मनीष सिसोदिया ईमानदार है, मनीष सिसोदिया बोल रहे केजरीवाल ईमानदार है, केजरीवाल बोले सत्येंद्र जैन ईमानदार है, सत्येंद्र जैन बोले संजय सिंह ईमानदार है। ये सारे चोर मिलके आपस में ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटेंगे। और ये छोटे छोटे बच्चों के पीछे बड़े बड़े चोरों को छुपाने की कोशिश मत करो केजरीवाल जी। ये स्कूलों के नाम पे, ये स्वास्थ्य के नाम पे इतने बड़े बड़े घोटाले छुपाओगे, अपराधियों को बचाओगे। आपके 2 अपराधी शराब घोटाले के विदेश भाग चुके हैं, इसके लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। ये सवाल आज दिल्ली की जनता पूछ रही है कि जब दिल्ली कोरोना से त्रस्त थी, जब ऑक्सीजन के सिलेंडरों की मारामारी थी, तब आप शराब के माफिया के साथ डील कर रहे थे होटलों में बैठकर, तब उनके करोड़ों रुपए माफ किए जा रहे थे। आपके खास लोग पैसों का लेन देन कर रहे थे, दिल्ली में ठेके खुलवा रहे थे। दिल्ली को ठेके खुलवाने में नंबर 1 बनाना है, ड्रग्स में नंबर 1 बनाना है, इसके लिए आप इतना तमाशा कर रहे हो। चोरी की है तो जेल जाना पड़ेगा। आपने तो सत्येंद्र जैन जी को भी ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया था, हाई कोर्ट ने जमानत रद्द की हुई है, 3 महीने से गिरफ्तार है। अब आप सिसोदिया को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दो, कल अपने को भी दे देना, क्योंकि अगला नंबर तो आपका ही होने वाला है। लेकिन मैं ये बात आज स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हम दिल्ली की सड़कों पे जा रहे हैं, दिल्ली की जनता के बीच में जा रहे हैं। केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की एक एक लूट, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और घोटाले पर अब दिल्ली की सड़कों पे संवाद होगा, दिल्ली की सड़कों पे इसके बारे में चर्चा होगी। दिल्ली के लुटेरों को और चोरों को माफ नहीं किया जाएगा। अब आपको बता दें कि इन लोगों के नाम है शामिल उस लुकआउट नोटिस में और घोटाले में। दिल्ली की शराब नीति घोटाले में जिन आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है उनमें अनोली मंच लाउडर के पूर्व सीईओ विजय नायर हैं, ब्रिडको सेल्स के निदेशक अमनदीप ढल हैं, इंडो स्पिरिट के प्रतिबंध निदेशक समीर महेंदु हैं, बट्टी रिटेल के निदेशक अमित अरोड़ा हैं, दिनेश अरोड़ा हैं, महादेव लिकर्स हैं के ऑथराइज्ड सिग्नेटरी सन्नी मारवा हैं, अरुण रामचंद्र पिल्लई हैं और मनीष सिसोदिया के करीबी अर्जुन पांडे का नाम भी शामिल है मनीष सिसोदिया के साथ साथ। सीबीआई की अगर माने तो एक अन्य आरोपी परनोड टिकाड के पूर्व कर्मचारी मनोज राय के खिलाफ अभी तक लुकआउट सर्कुलर जारी करने की ज़रूरी कार्रवाई जो है वो पूरी की जा रही है, अभी तक नहीं हुआ है और जल्द ही उसके खिलाफ भी सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा।
बाद में ये आरोपी अब विदेश नहीं जा सकेंगे। सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि इन सभी आरोपियों से पूछताछ के लिए सीबीआई मुख्यालय में हाजिर होने का समय जारी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कुछ आरोपियों के विदेश में होने की जानकारी उन्हें मिली है। समन जारी होने के बावजूद यदि वह पूछताछ के लिए नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और उनको भारतीय अदालत से एब्सकॉन्डर यानी कि भगोड़ा घोषित किया जाएगा। इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी करना जैसी कदम भी उसमें शामिल हो सकते हैं। एक सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी की माने तो किसी भी केस में आरोपियों के विदेश भागने की आशंका की स्थिति में लुकआउट सर्कुलर जारी करना एक ज़रूरी प्रक्रिया होती है। ऐसे केसेस में इसका उद्देश्य सिर्फ आरोपी व्यक्ति को चुपके से विदेश भागने से रोकना होता है। विदेश जाने से पहले केंद्र सरकार को अब इन लोगों को इजाज़त लेनी होगी, तभी ये जा सकेंगे। और शाम को बता दें कि इन सभी मामलों में किसका किसका क्या कहना है। इस पूरे मामले में एक बार फिर अनुराग ठाकुर का बयान आया है। अनुराग ठाकुर इस मामले को लेकर के काफ़ी अग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मनीष सिसोदिया को अब मनीष यानी कि कमाई करो और शांत रहो, ये पहले उपाधि दे दिए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मनीष सिसोदिया इसमें साफ साफ दोषी हैं। जो तथ्य सामने आ रहे हैं, मनीष सिसोदिया भी इस बात को मान रहे हैं कि घोटाला है, लेकिन वो इससे डरते नहीं हैं। क्या कुछ कहा है अनुराग ठाकुर ने, आइए सुनते हैं। पंजाब तक आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का बोलबाला पूरे देश भर में गूंज। ये साफ दिखता है कि पंजाब में सरकार आई तो 3 महीने के अंदर मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा। वहां पर हत्याएं भी हुई और एक नहीं 25 से ज्यादा हत्याएं पंजाब में हुई। वहां तो कानून व्यवस्था चरमरा गई है। दिल्ली में केजरीवाल मॉडल पूरी तरह से फेल हुआ है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल जी के बाएं हाथ वो जेल में है और दाहिना हाथ मनीष सिसोदिया जी सीबीआई की रेड के बाद शराब नीति को वापस लेते हैं तो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि भ्रष्टाचार हुआ है। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्वयं माना कि शराब घोटाले से वो डरते नहीं। तो मनीष सिसोदिया जी ने खुद माना है कि शराब में घोटाला भी हुआ है, लेकिन जवाब नहीं देते हैं अरविंद केजरीवाल जो किंग पिन है। और ये जो किंग पिन है वो आरोपी नंबर 1 को संरक्षण देने के लिए अपने पार्टी के प्रवक्ताओं को, नेताओं को जितना मर्जी उतारे। जनता, मीडिया और देश भ्रष्टाचार के आरोपी, शराब के भ्रष्टाचार के आरोपी मनीष सिसोदिया से बार बार जवाब मांगता है और किंग पिन अरविंद केजरीवाल जी से जवाब मांगता है कि ये भ्रष्टाचार कैसे हुआ, किन किन को पैसा गया, इसका जवाब देना ही पड़ेगा। इस मामले में सिर्फ अनुराग ठाकुर ही नहीं बल्कि अभी अकाली दल से बीजेपी में आए मनजीत सिंह सिरसा भी काफ़ी अग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। मनजीत सिंह सिरसा जो कि पंजाब की राजनीति के लिए काफ़ी एक्टिव माने जाते हैं, उनकी अगर माने तो उनका कहना है कि जिस तरह से ये घोटाले हो रहे हैं और जिस तरह से आम आदमी पार्टी जो है अपने दामन को साफ कर रही है, क्या दिल्ली क्या पंजाब, हर जगह इनकी सरकार करप्शन के आधार पे ही बनी है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी को अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, जनता को भी सोचने। क्या कुछ कहा मनजीत सिंह सिरसा ने, सुनिए। हिंदी का एक गाना है, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आज वही अरविंद केजरीवाल जो कभी कहा करते थे कि मैं करप्शन के खिलाफ हूं, मैं करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, आज वो कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी को करप्शन पे कोई कार्रवाई करनी ही नहीं चाहिए। करप्शन कोई मुद्दा ही नहीं है, देश में मुद्दा ही करप्शन नहीं होना चाहिए, इस पे कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। आज वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई को, जो पिछले दिनों में उन्होंने वेस्ट बंगाल से 51 करोड़ रुपया कैश पकड़ा, इतना बड़ा स्कैंडल पकड़ा, करोड़ों रुपए रिश्वत के पकड़ रही है सीबीआई ईडीआई, ये कह रहे हैं कि उनको नहीं ऐसा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब इनके घर तक वो पहुंच गए हैं। क्योंकि इनकी करप्शन पकड़ी गई तो कहते हैं वो करप्शन नहीं पकड़नी चाहिए ईडी और सीबीआई को। और मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि मैं
लापता नहीं हूं। मेरे खिलाफ जो एलओसी खुली है, बताओ मैं कहां आना है? आपको पता, आप पढ़े लिखे हैं, आपको कहीं नहीं आना। आप भागे ना, जैसे दिनेश अरोड़ा आपने बकाया है, विजय नायर आपने बगाया है, इसी तरह मनीष सिसोदिया जी, आपकी याददाश्त कहीं कमजोर ना हो जाए, आप भागे ना, इसलिए आपके खिलाफ एलओसी खुली है। आपको कोई ढूंढ नहीं रहा, लेकिन आप गायब ना हो जाएं, इसके लिए एलओसी खोली जाती है। तो ये आज की पूरी डेवलपमेंट थी आम आदमी पार्टी की कि शराब को लेकर के, शराब या बस घोटाले में भी मनीष सिसोदिया पर कहीं ना कहीं सीबीआई का शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है। उनके लिए उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुके हैं। मनीष सिसोदिया चौतरफा घिरते हुए नज़र आ रहे हैं और वो अपना बचाव कम, अपने आप को सच्चा साबित, कट्टर ईमानदार बता रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से अरविंद केजरीवाल का बचाव कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई है कि मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल का बचाव करना पड़ रहा है? संजय सिंह इन सब के बीच में पाक साफ और अपनी राजनीति सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि वो बार बार दोषारोपण कर रहे हैं कि केंद्र की साजिश है, केंद्र की साजिश है। अगर वो पाक साफ हैं तो उन्हें इन मामलों से डरना नहीं चाहिए। वो चुपचाप इंक्वायरी को फेस करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें तो कुछ गुजरात दंगे के दौरान कई बार वहाँ के मुख्यमंत्री को इंक्वायरी, इंट्रोगेशन को फेस करना पड़ा था और उस वक्त के वहाँ के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी वो जाते थे, घंटों बैठते थे, सीबीआई का सामना करते थे, सारी एजेंसीज़ का सामना करते थे, एसआईटी के सामने बैठते थे और वो अपना काम करके चले आते थे। इस बीच में राजकाज के काम जो है कभी प्रभावित नहीं हुए। उस दौरान आप देखेंगे तो कभी भी इसको लेकर के नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई कि आखिर मुझे क्यों पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। और जब भी कोई इंक्वायरी कमेटी बैठी, उसके रिपोर्ट में उन्हें क्लीन चिट दिया गया। अगर आप पाक साफ हैं अरविंद केजरीवाल जी, अगर मनीष सिसोदिया जी आपने कोई गलती नहीं की है, कोई करप्शन नहीं किया है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप तो आए ही थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पे। आप अगर करप्शन के अगेंस्ट हैं तो ये करप्शन के चार्जेस जो अभी लग रहे हैं वो साबित नहीं हो पाएंगे। और इंडिया अगेंस्ट करप्शन सिर्फ आपका एक हथकंडा था जिसमें अन्ना हज़ारे को आपने बुनाया था और बाद में दूध की मक्खी की तरह उन्हें फेंक दिया था। यही नहीं, अपने कई साथियों, प्रशांत भूषण की बात करें, योगेंद्र यादव की बात करें, कुमार विश्वास की बात करें, कपिल मिश्रा की बात करें और भी न जाने नवीन जिंदल की बात करेंगे, तो एक एक करके आपने अपने सभी साथियों को दूध में मक्खी की तरह बाउंसर से फिकवाया। अब अगर ये आरोप लग रहे हैं और आप सच्चे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इंक्वायरी फेस कीजिए और अपना ईमानदारी का कट्टर वाला सर्टिफिकेट जो अपने हाथ में लेकर बाहर आ जाइए। देखना ये होगा कि क्या कुछ निकलता है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कि आप जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं उसको देखते हुए कि आप ईमानदार नहीं बल्कि प्राइमा फेसी में कट्टर बेईमान नज़र आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल बटन दबाइएगा और अरविंद केजरीवाल की इस ईमानदारी वाली बेईमान पॉलिसी को आप किस तरह से देखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।